प्रशांत किशोर वो प्रशांत किशोर है जिन्होंने दिल्ली चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला करवाया था, ऐसा ही प्रपंच रच करके। प्रशांत किशोर एक स्वार्थीपन में जीने वाला इंसान है और अपने आप को स्ट्रेटजिस्ट तो कहता है, लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि प्रशांत किशोर उसी के पास पहले जाता है जो कि कहीं ना कहीं से उसे दिखता है कि ये पार्टिकुलर पार्टी जो है। और जब मैं चर्चा कर रहा हूँ प्रशांत किशोर को तो इसलिए नहीं क्योंकि आज प्रशांत किशोर यहाँ पर बंगाल में इनके लिए काम कर रहे हैं, इनके पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, पूरा स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में आप देखिए जब जगन मोहन रेड्डी चुनाव लड़े थे वहाँ पर क्यों गए थे प्रशांत किशोर? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता था कि जनता का जो इमोशन है वो जगन मोहन रेड्डी के साथ जुड़ रहा है। और प्रशांत किशोर तो ऐसे हैं कि आप देखिए कि एक जगह नहीं, देश में 29 राज्य है, इनका कार्य ही एक है, मुझे पैसा दे दो, सत्ता बचाना है, मैं कुछ भी करूंगा, किसी का इमेज खराब करना, इमेज खराब कर दूंगा। कोई राष्ट्र के पक्ष में बोल रहा है लेकिन उसको राष्ट्रद्रोही साबित कराना है, मैं अपने पूरे टीम को लगा दूंगा और मेरा पूरा टीम तमाम कोशिश करेगी कि उसको राष्ट्रद्रोही साबित कर दूं। के साथ जो नंदीग्राम में घटना हुई, जैसे कि उनके पैर में चोट लगी, पर ये भी बात है कि एक तरफ ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि 4-5 गुंडों ने उनके ऊपर हमला किया, पर देश की जनता है वो सोशल मीडिया पे तमाम तरीके की बातें लिख रही है। उनका ये कहना है कि ममता बनर्जी का ये परपंच है चुनावों के लिए, और कुछ लोग, ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि प्रशांत किशोर ने ये जो जितनी भी स्क्रिप्ट है ममता बनर्जी को दी है। अब बड़ी बात ये है कि आखिरकार जनता यकीन क्यों नहीं कर रही है ममता बनर्जी की बातों पर, और प्रशांत किशोर को क्यों टारगेट कर रही है? देखिए, जनता बहुत सही नब्ज पकड़ चुकी है कि आखिर इस घटना के पीछे, इस षड्यंत्र और साजिश के पीछे किसका हाथ था। और इस बात को बोलते हुए कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि ये प्रशांत किशोर वो प्रशांत किशोर है जिन्होंने दिल्ली चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला करवाया था, ऐसा ही प्रपंच रच करके कि कहीं ना कहीं उसका सेंटिमेंट हमारे साथ जुड़े और जब उन वोटरों का इमोशंस हमारे साथ जुड़े तो वो मेरे पॉलिटिकल आउटपुट के लिए बेनिफिट प्रदान करे। और सेम कार्य करने का कोशिश ममता बनर्जी जी कर रही है। एक बात हमें बताइए, जो हम चर्चा कर रहे हैं परसों जो इनके साथ हुआ, हम किसको माने? चश्मदीद को माने या कलकत्ता पुलिस को माने या अपनी आंखों से जो देख रहे हैं उसको माने या फिर ममता बनर्जी जो साजिश रच रही है उसको मान लें? आप हमें एक बात बताइए स्पष्ट रूप से कि कलकत्ता पुलिस क्या बोल रही है? ममता बनर्जी जा रही थी, एक छोटा सा पिलर था, गाड़ी का दरवाज़ा खुला हुआ था, जो कि समझ में भी आता है, और छोटे से पिलर से गाड़ी का दरवाज़ा टकराया। लेकिन इसको दिखाने का कोशिश क्या किया जा रहा है कि बीजेपी के लोगों द्वारा ये कार्य किया गया। अब एक बात हमें बताइए, अभी एक सप्ताह पहले जब चुनाव आयोग ने बंगाल चुनाव से लेकर 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं उनके लिए चरणबद्ध तरीके से कैसे चुनाव होगा उसके बारे में घोषणा किया था, तो ममता बनर्जी और इनके भतीजे अभिषेक बनर्जी बार बार बोल रहे थे कि जानकर भाजपा ये करवा रही है। हमें एक बात समझाइए, और मैं जनता से भी पूछना चाहूँगा कि जहाँ की मुख्यमंत्री Z+ सिक्योरिटी में, और दिल्ली की सरकार नहीं है कि दिल्ली पुलिस केंद्र के अंतर्गत है, वहाँ पर जो कलकत्ता पुलिस है ऑलरेडी ममता बनर्जी के अंतर्गत है, उन्हीं के नीचे कार्य करती है। उनके नीचे कार्य करने का मतलब है कि जो जैसा वो डायरेक्शन देती है उसको पुलिस फॉलो करती है। अब हमें एक बात आप बताएं, वहाँ का जो सबसे बड़ा, मुख्यमंत्री से बड़ा तो कोई नहीं है किसी प्रदेश में, वो वहाँ पर पुलिस के सुरक्षा घेरा के बीच, Z+ सिक्योरिटी घेरा के बीच अगर अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने इस बात को समझते हुए बोला था कि यहाँ पर 8 चरण में चुनाव होंगे। बाकी हमें तो दिख रहा है कि 8 चरण क्या 18 चरण भी ऐसे जगह के लिए कम पड़ेंगे जहाँ के मुख्यमंत्री ही नहीं सुरक्षित है, वहाँ के जनता तो भगवान भरोसे है। कलकत्ता पुलिस जो बयान दे रही है, चश्मदीद क्लियर बोल रहे हैं कि हाँ हम लोग गए थे, हमें पता चला था कि वो आ रही हैं, बंगाल की सीएम है, तो उन्हें पास से देख ले, नज़दीक का झलक लेने के लिए हम वहाँ पर पहुँचे थे और हमने अपने आँखों से देखा कि ये गाड़ी में बैठी हुई थी, आगे बढ़ी, पिलर टकराया जिसकी वजह से थोड़ा सा इनके पैर में चोट लगा और उसको पता नहीं क्या से क्या स्टोरी बना दिया गया। लेकिन एक बात मैं और बताना चाहूँगा, बंगाल वासियों, ये फिर से झूठ का और षड्यंत्र का प्रपंच इसलिए रचा जा रहा है क्योंकि अभी 5 से 6 दिन पहले गोपाल मंडल के 90 साल की वृद्ध माँ के साथ जो हुआ, आपने देखा होगा, उनका हाल चाल लेने वाला कोई नहीं था, कोई जाकर नहीं पूछने वाला था, ना ममता बनर्जी गई, ना ममता बनर्जी के पार्टी का कोई विधायक गया, ना मंत्री गया, जबकि उस 90 साल की वृद्ध औरत ने खुलेआम बोला और देखकर समझ में भी आता है कि आखिर हमला क्या होता है। वो अंदरूनी हमला नहीं था, वो ऐसा हमला था जो कि नेकेड आई से भी देखा जा सकता है। वहाँ पर कोई चर्चा ही नहीं, और ये सिर्फ षड्यंत्र झूठ का इसलिए रचा जा रहा है कि कहीं ना कहीं
बंगाल की जनता जो जंगल राज का खात्मा चाहती है, जो वहाँ से कुशासन का खात्मा करके सुशासन लाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, कहीं ना कहीं हम जनता को बरगलाने में सफल हो जाएं। मैंने भी आपके सामने प्रशांत किशोर का नाम लिया। प्रशांत किशोर के नाम लेने के साथ साथ लोग काफ़ी सारी वीडियो हैं, बयानबाजी है कि प्रशांत किशोर के द्वारा की गई, जो कि सोशल मीडिया पर देखी जा रही हैं। एक राहुल कंवल के साथ इंटरव्यू होता है, उसमें भी ये कहते हैं कि वोट बैंक के लिए आप क्या करें, तो उसमें भी प्रशांत किशोर कहते हुए नजर आते हैं कि अगर पैरामिलिट्री के ऊपर हमला हो जाता है तो इससे चीज़ें परिस्थितियाँ चेंज हो सकती हैं। अभी कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर ने ये भी बयान दिया था कि बंगाल में बीजेपी नहीं जीतेगी। इन सारी चीज़ों का जब मिक्स मैच करके देख रही है जनता, तो वो कह रही है कि ये सारा करा धरा है प्रशांत किशोर का है। बिल्कुल, देखिए प्रशांत किशोर एक स्वार्थीपन में जीने वाला इंसान है और अपने आप को स्ट्रेटजिस्ट तो कहता है, लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि प्रशांत किशोर उसी के पास पहले जाता है जो कि कहीं ना कहीं से उसे दिखता है कि ये पार्टिकुलर पार्टी जो है। और जब मैं चर्चा कर रहा हूँ प्रशांत किशोर को, तो इसलिए नहीं क्योंकि आज प्रशांत किशोर यहाँ पर बंगाल में इनके लिए काम कर रहे हैं, इनके पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, पूरा स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में आप देखिए, जब जगन मोहन रेड्डी चुनाव लड़े थे, वहाँ पर क्यों गए थे प्रशांत किशोर? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता था कि जनता का जो इमोशन है वो जगन मोहन रेड्डी के साथ जुड़ रहा है, और सबसे बड़ा रीजन था कि वहाँ पर जाकर ये सेम कार्य यहाँ पर इन्होंने किया। बिल्कुल सही बात आपने बोला। 2 महीना पहले ये बोले थे कि दहाई का अंक नहीं पार कर पाएंगे। उसके बाद तथाकथित अपने आप को जो लिबरल्स और वामपंथियों के सबसे बड़े पत्रकार बताने वाले लोग हैं, और जो लोग अपने आप को तथाकथित राष्ट्रवाद भी बताते हैं, ये लोग उनका फेवर करने लगे थे और डिफेंड करने लगे थे कि 2 सीट का मतलब हो सकता है कि 10 से ऊपर आए, 99 से कम आ जाए। उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर को जब लग रहा है कि बंगाल में जो ममता बुआ का ज़मीन है, सियासी ज़मीन है, उनके आंखों के सामने से खिसकता हुआ नज़र आ रहा है, और जो कि कोई भी देख रहा है, इस प्रोपेगेंडा में और प्रपंच में कोई नहीं पड़ने वाला है। बुआ जी आप लाख कोशिश कर लें, जो उत्तर प्रदेश के बुआ का स्थिति हुआ था 2017 के चुनाव में और उसके बाद 2019 के चुनाव में, सेम वही स्थिति जब 2 मई को वहाँ पर काउंटिंग होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये नारा कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बहुत सही नारा दिया गया है कि 2 मई आया और ममता दीदी गई। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं प्रमाणित होते हुए दिख रहा है, सत्य होते हुए दिख रहा है। अब राजनीति का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं से कूटनीतिक चाल चले, और ये वैसे लोगों को जो राष्ट्रवाद के प्रेम को भी किनारा करके अपने सत्ता के कुर्सी को हथियाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए सब बहुत छोटा मोटा चीज़ है। अब एक आपने चीज़ देखा होगा, उन्होंने बोला कि 15 तारीख से मैं व्हील चेयर का सहारा लेने वाली हूँ पॉलिटिकल कैंपेन के लिए। क्या है, किसी इंसान का प्लास्टर होगा तो हमने भी अपने जीवन में, या कोई भी नॉर्मल इंसान, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट मी, जब मैं चर्चा करता हूँ तो कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसा पेन अपने लाइफ में, ऐसा वुंड झेला होगा। किसी को पता है कि अगर किसी के पैर में फ्रैक्चर होता है, किसी का लिगामेंट फ्रैक्चर हो जाता है तो उसका क्या स्थिति होता है, जिसका बोन फ्रैक्चर हो गया है उसके साथ क्या होगा। और ममता दीदी अगर वाकई बंगाल में ऐसे भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता हैं जो कि Z+ सिक्योरिटी के बीच में आकर वहाँ के मुख्यमंत्री के पैर को कुचल सकते हैं, वो भी अदृश्य होकर के, तो फिर पार्टी को राफेल और क्या क्या नहीं मंगाना होता। पार्टी अपने इन्हीं कार्यकर्ताओं को चाइना बॉर्डर पर भी भेज देती, JNK बॉर्डर पर भी भेज देती, क्योंकि इनके पास तो अदृश्य शक्तियाँ आ गई है। हम कांड भी करेंगे पता भी नहीं चलेगा, हम जाकर इमरान को मारकर चले आएंगे और यहाँ पर पता ही नहीं चलेगा आखिर मारा किसने। भी आपने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लेकर तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं टीएमसी की तरफ से। टीएमसी की तरफ से एक चिट्ठी भी लिखी गई है इलेक्शन कमीशन को इन सारी चीज़ों को लेकर, और वहाँ से भी इन्हें कुछ खास देखने को नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया है कि जब तक पुख्ता सबूत नहीं आ जाते हम कुछ नहीं कह सकते इस सारी चीज़ों को लेकर। देखिए, इलेक्शन कमीशन को तो सबसे पहले ममता बनर्जी और जितने सारे अपोजिशन के लोग हैं कोई मानते नहीं है। और बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने पहला क्या बोला कि इसका जो जांच रिपोर्ट का इनक्लोजर होगा वो कोलकाता पुलिस सबमिट करेगी, और फर्स्ट रिपोर्ट जो कोलकाता पुलिस ने सबमिट किया है, कोलकाता पुलिस ने स्पष्ट बोला है कि किसी भी तरह का हमला नहीं हुआ है, ये हादसा हुआ था, और फाइनल रिपोर्ट में भी इसको हम दिखाने का कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात और, बंगाल चुनाव के जो भाजपा के प्रभारी हैं श्री कैलाश विजयवर्गीय, ममता बुआ, उन्होंने सीधे आपके चोट लगने के आधे घंटे के अंदर मीडिया के सामने आकर के बोला कि इसका CBI जांच होना चाहिए, और आप एक बार सिर्फ आगे बढ़कर बताइए, सिफारिश कीजिए कि CBI जांच होगी। हम बताते हैं कि गृह मंत्रालय तुरंत CBI जांच का आदेश आपके सिफारिश पर पारित करेगी। और ये होता है, आपको भी पता होगा कि अगर किसी स्टेट से CBI जांच की सिफारिश जाती है तो वहाँ के राज्य सरकार के द्वारा नामित की जाती है। ममता दीदी वहाँ पर बैठी हुई हैं, इनको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि तुरंत CBI जांच कराओ। और CBI जांच वैसा भी नहीं, बहुत स्पीडी ट्रायल के तहत होना चाहिए कि आखिर जनता के सामने सच्चाई आ जाए कि आप कितनी बड़ी नौटंकीबाज हैं। और एक चीज़ और,
इन्हें कुछ मिले या ना मिले, ये 2 मई को अवश्य चली जाएं। लेकिन मैं ऑस्कर वाले लोगों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि आज तक का, चाहे आपने स्लम डॉग मिलेनियर को ऑस्कर का अवार्ड दे दिया, ए आर रहमान जी को म्यूजिक कंपोज करने के लिए अवार्ड दे दिया, लेकिन ममता बुआ ने परसों दिखा दिया कि उनके आगे सारे के सारे भारत के और बॉलीवुड के कलाकार नीचे हैं। तो प्लीज़ एक बार मौका दीजिए, इन्हें भी नामित कीजिए, इन्हें भी नॉमिनेट कीजिए ऑस्कर के लिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन्होंने नंदीग्राम में परसों जो नाटक करने का षड्यंत्र रचा है और उसमें जिस हद तक अपने आप को प्रथम दृष्टया सही दिखाने का कोशिश की है, ऑस्कर जरूर इन पर विचार करेगा। और हो सकता है कि इनका पॉलिटिकल आउटपुट और पॉलिटिकल कैरियर यहाँ पर समाप्त हो जाए 2 मई के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही एक कैरियर समाप्त होगा, दूसरे एक्टिंग के कैरियर का रास्ता इनके लिए खुल जाएगा। प्रशांत किशोर तो ऐसे हैं कि आप देखिए कि एक जगह नहीं, देश में 29 राज्य है, इनका कार्य ही एक है, मुझे पैसा दे दो, सत्ता बचाना है, मैं कुछ भी करूंगा, किसी का इमेज खराब करना, इमेज खराब कर दूंगा। कोई राष्ट्र के पक्ष में बोल रहा है लेकिन उसको राष्ट्रद्रोही साबित कराना है, मैं अपने पूरे टीम को लगा दूंगा और मेरा पूरा टीम तमाम कोशिश करेगी कि उसको राष्ट्रद्रोही साबित कर दूं। अगर कुछ भी हो जाता है, राहुल गांधी बोल दें कि आप पंजाब में आ जाइए, राहुल गांधी बोल दें कि आप उत्तराखंड में आ जाइए, राजस्थान में आ जाइए, हम कहीं भी चल जाएं, ममता बुआ बोल दें कि आप बंगाल में आइए, हम आ जाएंगे। वहीं नहीं, अगर हैदराबाद में ओवैसी बुला ले तो वहाँ भी हम पहुँच जाएंगे, दिल्ली में केजरीवाल के भी साथ रहेंगे। शर्त एक ही चीज़ होना चाहिए कि कहीं भी इस राष्ट्र को जो जोड़ने के लिए कार्य करना है उनसे हमको दूर कीजिए। बताइए मुझे कि एक तरफ बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है, बल्कि कांग्रेस की जो नेता है अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने भी कहा कि इस सारे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। एक तरफ जो सीबीआई की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ टीएमसी के नेता ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को जान से मारने की कोशिश की गई। देखिए, तो बिल्कुल सीबीआई जांच से बड़ा क्या हो सकता है। ममता बुआ, अभी चुनाव है, 8 चरण का चुनाव है, पहला चरण 27 मार्च को स्टार्ट हो रहा है और बिल्कुल राजनीतिक विचारधारा अलग है, लेकिन आप हम लोगों के लिए हमेशा जब हम राजनीतिक चर्चा करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका नाम आएगा कि एक ममता बुआ थी जो 2011 से 2021 मई तक बंगाल के सीएम का फेस थी। तो हमारे लिए आपका स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है, आपका सुरक्षित रहना बहुत आवश्यक है। कहीं ना कहीं बहुत जल्दी, इतना इंतजार नहीं करना चाहिए, राज्य सरकार को सिफारिश कर देना चाहिए और जैसे ही सिफारिश करे गृह मंत्रालय को सीबीआई जांच का आदेश दे देना चाहिए और ये सच्चाई सामने आना चाहिए कि आखिर अगर ममता बनर्जी को कोई मारना चाहता है तो उनके टीएमसी के खुद के कार्यकर्ता हैं या ऐसे लोग हैं जो अगल बगल रहकर भी उनकी कुर्सी को हथियाना चाहते हैं। धन्यवाद सर।